ये वो रास्ता है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, रसुआ। इतना ज्यादा पानी कि आमतौर पर कई दिन तक बारिश हो या कई नदियां जोड़कर इतना पानी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं जितना बड़ा वो ग्लेशियर होता है, वो फटता है। एक पुल टूट कर आ रहा है, वो दूसरे पुल से टकराता है और आप ये समझिए कंक्रीट का पुल बहते हुए कभी आप इमेजिन कर सकती थी इससे पहले? ये जो तबाही है कितना पीछे ले गई है नेपाल को। भारत नेपाल के साथ है, जो भी मदद चाहिए भारत करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जिन्होंने कई आपदाओं को कवर किया है। लेकिन नेपाल की आपदा पहले की जो आपदाएं हैं उनसे कैसे अलग है और कैसे नेपाल इन हालात से उभरेगा, उस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो इस वक्त पीछे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, हम आपको एक वो पूरा तरीका बताते हैं, पूरा रास्ता बताते हैं कि कैसे ये बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया नेपाल में और वो पूरा का पूरा नेपाल को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले शुरुआत विपिन हम करेंगे उस जगह से, लेंडेखोला। ये वो जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी झील के रूप में पानी जमा हो गया ग्लेशियर के पिघलने के बाद, और अचानक से वो झील इस तरह से फटी कि पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड आता गया। कैसे हुआ ये विपिन जरा बताइए। देखिए, आमतौर पर जो हिल एरियाज होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का इलाका हो, नेपाल का इलाका हो या फिर चाइना के इलाके में चले जाइए, पहाड़ी इलाकों में दो कारण होते हैं। इस तरह की त्रासदी के भी आने के पीछे दो कारण होते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट, या जिसको बादल का फटना कहते हैं। अचानक से बादल फटता है और पानी का प्रवाह बहुत तेज आता है, नदियां उसको संभाल नहीं पाती, किनारों पर बसे हुए पूरी बस्तियां, पूरे गांव सब बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा कारण जिसका जिक्र आपने किया, दूसरा कारण यह है कि ग्लेशियर जब पिघलता है, पिघलने के वजह जो पानी बनता है वो पानी आर्टिफिशियल एक झील बन जाती है। उस झील की अपनी एक क्षमता होती है, वो एक सर्टेन टाइम तक भरता भरता भरता, जैसा आपको याद होगा जोशीमठ में हुआ था, तपोवन में हुआ था, इस तरह की त्रासदी धराली में ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता क्या है कि ये ऐसी जगहों पर उसकी जब क्षमता होती है, दो तीन कारणों से वो बस्ट कर जाता है। पहला, पानी का प्रेशर ना झेल पाना। दूसरा, जो इस तरह का मलबा उसमें आकर गिरता है उसको संभाल ना पाना। तीसरा, सबसे ज्यादा बारिश की वजह से। ये तीन कारण हो सकते हैं जिसका जिक्र आपने किया। इसका उद्गम नेपाल की आज की त्रासदी का उद्गम है लेंडेखोला, जो तिब्बत के पास है। वहीं से ये त्रासदी शुरू हुई है। चीन का ये उत्तर वाला हिस्सा है जहां पर लेंडेखोला पड़ता है। और देखिए, फिर अब आगे बढ़ेंगे इसमें विपिन, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, आप उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये वो रास्ता है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, रसुआ में बहुत ज्यादा तबाही होने की, बहुत ज्यादा। आप और एक बात और जानना जरूरी है, लेंडेखोला जो है ये जो वो एक नाम है नदी का, भोटेकोशी, भोटेकोशी, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रोनाउंसिएशन अलग है। भोटेकोशी नदी की सहायक नदियों में से एक माना जाता है। जब यहां पर, जिसका जिक्र आपने किया, लेंडेखोला में वो जो ग्लेशियर फटा, जो पानी इकट्ठा हुआ था, उसके बाद पानी, इतना ज्यादा पानी कि आमतौर पर कई दिन तक बारिश हो या कई नदियां जोड़कर इतना पानी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं जितना बड़ा वो ग्लेशियर होता है, वो फटता है। उसके बाद सबसे पहला जो हिट किया है नेपाल को, वो रसुआ है। ये हाईवे है रसुआ का, और हाईवे के किनारे किनारे नदी जा रही है। और आपने तमाम तस्वीरें आज अपने शोज में हम लोगों ने दिखाई। यस, त्रिशूली नदी, भोटेकोशी नदी, इन नदियों में अचानक से यहां से जो पानी आया है वो इतना ज्यादा था कि आमतौर पर नदियों को धीरे धीरे जब पानी, नदी संभालती है कैसे, धीरे धीरे जब पानी आता है, अचानक से आया तो सबसे पहला हिट कहां गया है, रसुआ में हुआ, और सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में हुई।